जय जगन्नाथ। साथियों, आप देख रहे हैं वनश्री वेद उपचार यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे एक रोग की जो रोग से आज बहुत व्याधिग्रस्त परेशान है। ये रोग है पार्किंसन। पार्किंसन का मतलब है कंपवात। हमारे आयुर्वेद में 18 प्रकार के वात सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में अभिप्रेत है, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने 18 से भी ज्यादा वात के जो प्रकार है इसको अंकित किया है। इसमें का एक वात है कंपवात, और कंपवात को आज के आधुनिक शास्त्र में पार्किंसन नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वात होता ही क्यों है? ये है बहुत दिनों तक पेट में आम्ल पित्त रहना, एसिडिटी रहना, गैसेस के विकार रहना, जिससे पित्त और कफ जब कुपित होता है और ये हमारे ब्रेन तक जाता है और हमको होता है सानीपात, जिसका आधुनिक वैद्य शास्त्र माइग्रेन नाम से जानते हैं। ये सानीपात में हमेशा दर्द रहता है, और ये दर्द जब उच्च कोटि के अवस्था में जब पहुंचता है तो हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क अपने सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। तब एक तो लकवा मारता है या फिर पार्किंसन कंपवात होता है। कंपवात जब होता है तो ये पूरे रीढ़ के हड्डी में हमारे मनके है, ये मनके में मज्जा रज्जु है, इसको दूषित करता है हमारा पित्त। और फिर ये धीरे धीरे हमारे शरीर में हमारा संचलन जो है, संचलन की प्रक्रिया जो मेंदु के द्वारा पूरे शरीर में प्रभावित होती है, इसको ये बाधित करता है। और फिर एक एक अंग काम करना बंद कर देता है। कभी कभी जोड़ों में दर्द करता है, और जोड़ों का दर्द इस तरह बढ़ता है कि अनेक दवाओं पे खाने के बाद ये दर्द जाता ही नहीं है। खासियत ऐसी है, जब दर्द बहुत उच्च कोटि में जब पहुंचता है तब वो मूर्छित अवस्था में वो उनको घर लेके जाता है। यानी संवेदना जो होती है दर्द की, वो संवेदना को नष्ट कर देता है। जो संवेदना नष्ट होती है तब फिर वहां पे कंपन शुरू होता है, धीरे हिलना, कंप करना, दर्द करना, और मनस्थिति में चिड़चिड़ापन पैदा करना। इस कंडीशन में, इस अवस्था में पेशेंट को अति ग्लानि अवस्था तक पहुंचा देता है कंपवात। उच्चतम अवस्था को असाध्य रोग का नाम दिया जाता है। दोस्तों, कंपवात चाहे जितना भी जटिल हो, हमारे जड़ी बूटी में ठीक सभी प्रकार के वातों के विकारों पे दवाएं है, और ये हमारे ऋषि मुनि की हमें देन है, हमें वरदान है कि उन्होंने हमारे हर रोगों की दवा खोजकर हम तक पहुंचाई है। इसमें एक दवा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके आसपास अगर कोई ये पेशेंट है कंपवात का, या आपके परिवार में कोई है, तो ये दवाई जरूर करिएगा। इसको लाभ होना मुझे तो भी अपेक्षित है। इसमें आपको लेना है कवच भी, शतावरी, अश्वगंधा और तालीम खाना, ये सभी भी सम प्रमाण आपको लेना। तो इसका कूटकर मिक्सी में पीसकर आपको पाउडर बनाना है। 1 चम्मच पाउडर आपको दूध में, अगर उनको दूध सूट होता है तो दूध में दो, अगर नहीं होता तो कुनकुना पानी में दो। और कंपवात के बहुत सारे व्याधिग्रस्तों को शुगर होती है, बीपी होता है, ये दोनों का रोग है। इसमें शक्कर का प्रमाण बिल्कुल मत देना। सुबह शाम अगर आप ये दवा देते हैं, एक चम्मच दूध में या कुनकुना पानी में नियमित, तो आप जैसे भी दवा शुरू करेंगे, धीरे धीरे का होना,
इसको सुधार होने के लिए आपको संयम की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। जो वात है, वात रोग आसानी से शरीर को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आपको संयम बरतना है। कम से कम 3 महीना तक ये दवा खिलाने से आपके कंपवात में पूरी तरह आराम होता है। पहले महीने से ही इसमें आराम बनना शुरू होता है। इसमें दूसरी आपको दवा बनाना है, इसको मूंगफली का तेल रख लेना है। अगर घानी का तेल मिलता है बहुत अच्छी तरह बात है। अगर घानी का तेल अगर नहीं मिले, जो भी आपको मूंग का तेल उपलब्ध हो, वो 500 ग्राम अगर आपने तेल लिया, इसमें आपको डालना है 100 ग्राम कपूर, और 100 ग्राम कपूर बारीक पीसकर डालिए। और इस तेल को आपको धूप में रखना है 2 दिन, और कांच के बोतल में ही आपको इसको रखना है। कांच के बोतल में 2 दिन धूप में रखिए। इसके बाद व्याधिग्रस्त भाग में मालिश करिए नियमित। तीसरी एक दवा आपको बनाना है चंद्रशूल। एक चंद्रशूल अनेक भागों में आलू के नाम से जानते हैं, सारवा के नाम से जानते हैं। इसको 25 ग्राम रात को आपको भिगाना है, और सुबह अगर आपको दूध सूट होता है दूध में खीर बनाएगा। अगर दूध सूट नहीं होता है तो आपको ये पानी में खीर बना के सुबह शाम आपको सुबह भिगाना, शाम को खाना है, शाम को भिगाना, सुबह खिलाना है। चौथी दवा है, आपको लेना है शहद और लहसुन। अगर आपके पेशेंट को शुगर भी है तो भी अगर ओरिजिनल शहद अगर मिलता है तो ओरिजिनल शहद शुगर की दवा है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको डर है तो ये दवा मत करिए। तो जिनको शुगर नहीं है, ऐसे कंपवात के रोगियों को आपको 200 ग्राम लेना है शहद, और इसमें 50 डालना है लहसुन की कलियां, और इसको 2-3 दिन धूप में रखने के बाद इसको 1 कली और 1 चम्मच शहद रोज व्याधिग्रस्तों को खिलाना है सुबह शाम। अगर आप गोंदिया के आसपास हैं, मेरा आश्रम गोंदिया में, मुझसे संपर्क करिएगा। मेरे आश्रम में ये रोग की इस तरह इलाज होता है। मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझसे संपर्क करिएगा। जय जगन्नाथ।